देखो भाई, आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बैग, मतलब ब्लड बैग को कैसे ट्रांसपोर्ट करूँगी, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाऊँगी। ये टॉपिक नंबर है 10, DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है ये तो सभी का टॉपिक है, चाहे MLT में भी होएगा, ये BMLT MMLT कुछ करेंगे तो उसमें भी होगा कह रहे से। तो ये ब्लड बैंकिंग के अंदर आएगा टॉपिक, पेपर सेकेंड है बस ये DMLT का। अब आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन पे इसके। टू ट्रांसपोर्ट ए ब्लड बैग, एक ब्लड बैग को मतलब ट्रांसपोर्ट करना है तो इसमें क्या देखना, मेंटेन ए कंट्रोल्ड टेम्परेचर, एक टेम्परेचर इसमें क्या टेम्परेचर को कंट्रोल रखना, ठीक है ना। यूजिंग एन इंसुलेटेड कंटेनर, एक क्या है इंसुलेटेड कंटेनर यूज करना हमें, सच एज ए कूलर विथ एप्रोप्रिएट क्या है कूलेंट्स, एक एप्रोप्रिएट कूलेंट्स के साथ में। ये कह रही है कि मान लो हमें ब्लड बैग को मान के दिल्ली से ले जाना लखनऊ, तो अब ऐसे थोड़ी कि हमने अपनी कार में गाड़ी में बस में रख के चल दी, नहीं, उसका एक क्या है इसको ऐसी जगह रख के ले जाओ जिसमें टेम्परेचर उसको बहुत नॉर्मल रहे, जितनी की ज़रूरत है उसके हिसाब से रहे। इसमें भी हमें बोल भी रहा है, देखो लिखा भी है इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब जैसे हमारी पानी की बोतल रहती है जिसमें पानी ठंडा ही रहता है, ठंडा भर दें गर्म भर दो तो गर्म ही रहते हैं कुछ उस टाइप, ठीक है, ताकि अंदर गर्म हवा या गर्मी ना जाए, उसको ठंडा करके रखें। सेपरेट टू द ब्लड बैग, ब्लड बैग को अलग रखना फ्रॉम द किससे कूलेंट से, विथ एन एब्जॉर्बेंट मटेरियल, एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल के साथ में, टू प्रिवेंट जो कि रोकता है क्या फ्रीजिंग होने से, एंड प्लेस ए टेम्परेचर 10 ग्राम इनसाइड, ये 10 ग्राम है या पता ना शायद लोग है, लोग इनसाइड इन द कंटेनर। आगे कह रहा हूँ एंश्योर ऑल डॉक्यूमेंटेशन इज इंक्लूडेड विद द शिपमेंट, जो शिपमेंट की कुछ रहती होगी डिटेल वो भी साथ में रखनी है, और बाकी जो कागजात हैं उसके ब्लड बैग के वो भी साथ रख रहे हैं सब, ठीक है ना। आगे चलते हैं टेम्परेचर कंट्रोल, होल ब्लड एंड RBC, जो ये डिटेल यहाँ पर पढ़ी है यही हम इसको यहाँ पे देखेंगे, इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी वही है, थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। और होल ब्लड है या RBC है तो क्या करें, कीप एट ए कंसिस्टेंट टेम्परेचर, एक कंसिस्टेंट टेम्परेचर बना कर रखना, जितनी हमें ज़रूरत है, जैसे 2 से 6 रहती है RBC के लिए, होल ब्लड के लिए तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहना चाहिए टेम्परेचर, वो भी कंसिस्टेंट लगातार। ऐसे नहीं मान लो अभी 6 पे है और फिर हो जाए 1 डिग्री, नहीं 6 पे है 4 पे तो इतना परमानेंट रहना चाहिए, 8 ना हो जाए या 10 ना हो जाए, 2 1 ना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे लिख रहा हूँ बिटवीन 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो मैंने बता दिया। रेफ्रिजरेटेड वही फ्रिज में रख के रखो। सम प्रोडक्ट स्पेसिफाई, कुछ प्रोडक्ट जो स्पेसिफाई हैं जो कि 1 से 10 सेंटीग्रेड पर ट्रांसपोर्ट होते हैं, विथ सम प्रोडक्ट नीडिंग, जबकि कुछ प्रोडक्ट को ज़रूरत है किसकी, टू बी कोल्ड फ्रॉम 37 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड की विद इन 4 आवर्स। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको 37 से लेकर 22 टेम्परेचर भी चल जाएगा पर 4 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हो गया 6 घंटा तुम सोचो 37 डिग्री टेम्परेचर में ले डोले तो कैसे बात बन जाए। आगे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसमें क्या FFP में ट्रांसपोर्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ -30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसको बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर की ज़रूरत है, और लोअर या और इससे कम की ज़रूरत है, और विद इन द सेम टेम्परेचर या इतने टेम्परेचर पे की रेंज में, रेंज इट स्टोर इन, इसको मतलब इतने में स्टोर करके रखना, ये कहना चाह रही है। प्लेटलेट्स को देखें तो कीप एट रूम टेम्परेचर, इसको क्या रूम टेम्परेचर पे भी तुम कहीं ले जा सकते हो, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 4 व्हीलर गाड़ी है, अपने टेम्परेचर कर लो गाड़ी का, अच्छा 20 से 25 के बीच में कर लो, ले जाओ कहीं रख के, पूरी गाड़ी में कहीं भी रख दो उसको और ले जाओ। एंड डू नॉट यूज आइस पैक, इसमें आइस पैक यूज नहीं करने प्लेटलेट में, ध्यान रखें।
पैकिंग कैसे करनी, यूज एन इंसुलेटेड कंटेनर, जो तुम्हें ब्लड बैग को ले जाना है उसको तुम पैक कर रहे हो तो एक इंसुलेटेड उसमें रखो कंटेनर में। दिस कुड बी ए स्पेसिफिकली डिजाइंड ब्लड ट्रांसपोर्ट बॉक्स, ये क्या है कि स्पेसिफिक ब्लड ट्रांसपोर्ट के बॉक्स आते हैं, जिसको इंसुलेटेड कंटेनर भी बोल सकते हैं उसको। और ये स्टैंडर्ड कूलर या एक स्टैंडर्ड कूलर होगा उसमें रख के ले जाओ। यूज एप्रोप्रिएट कूलेंट्स, यूज करो क्या एप्रोप्रिएट कूलेंट्स, जो ठंडा करने के कुछ वो आते होंगे, कूलेंट्स आते हैं जो ठंडा करके रखते हैं, मशीन टाइप की मान लो इसको भी। फॉर रेफ्रिजरेटर ब्लड, जो रेफ्रिजरेटर का ब्लड है उसके लिए क्या करना है, यूज करना है फ्रोजन जेल पैक्स यूज करना है। फॉर फ्रोजन ब्लड, और किसके लिए, फ्रोजन ब्लड के लिए यूज ड्राई आइस, सूखी बर्फ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। किसके लिए, जो ब्लड पहले से ही किस में रखा, फ्रोजन में रखा, ठीक। आगे है सेपरेट ब्लड फ्रॉम कूलेंट्स, अब कूलेंट से ब्लड को सेपरेट करना है, जहाँ हमें पहुँचना था हम वहाँ पहुँच गए, अब हम उसको क्या है कूलेंट्स को अलग करेंगे। तो कैसे करना, प्लेस ए लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट की एक लेयर रखो, आगे लिख रहा हूँ एब्जॉर्बेंट मटेरियल की, लाइक जैसा कि पेपर टॉवल बिटवीन द ब्लड बैग एंड द कूलेंट्स। जब हम पैक कर रहे थे उसी टाइम पे जब हमने ब्लड बैग और कूलेंट्स रखे थे, तो ब्लड बैग और कूलेंट्स की दीवार के बीच में क्या रखना है, हमें पेपर टॉवल रखनी, ताकि जब जहाँ पे जाके हम अपनी गाड़ी में से या उस कूलेंट्स में से इसको हटाएंगे तो ये हटाने में आसानी रहे। आगे लिख रहा है लाइक पैक टू प्रिवेंट फ्रीजिंग, जो पैक है वो रोकेगा क्या फ्रीज होने से और ब्लड को जमने से। इफ़ यू आर ट्रांसपोर्टिंग रेफ्रिजरेटर यूनिट, यदि तुम रेफ्रिजरेटर यूनिट के साथ ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हो तब, ठीक। आगे लिख रहा है पैक केयरफुल्ली, पैक जब भी पैक कर रहे हैं तो तब बहुत ध्यान से करो। प्लेस ए फ्रोजन जेल, एक फ्रोजन जेल रखो पैक के लिए एट द बॉटम, सबसे नीचे तली है, ठीक है कंटेनर की, उसमें जो है क्या करना, सबसे पहले फ्रोजन जेल को पैक रखो। फॉलो करो बाय द एब्जॉर्बेंट मटेरियल को, देन द ब्लड बैग के बाद, ठीक है ना। एंश्योर द कंटेनर इज नॉट ओवरफिल, कंटेनर को ध्यान रखो कि कंटेनर ज़्यादा ना भरे, और अंडर पैक ये बिल्कुल खाली भी ना रह जाए, ऐसा भी मत करो। एंड सिक्योर द लिड फर्मली, सिक्योर करो लिड फर्मली, क्या है मेरे से समझ से बाहर। अगर जो डॉक्यूमेंटिंग एंड हैंडलिंग इंक्लूड ए टेम्परेचर लो गई, जो मैंने पहले बताई थी 10 समझ रहे हो, 10 नहीं लो गई। प्लेस द टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस, क्या करो टेम्परेचर को मॉनिटर करने वाली एक डिवाइस रखो साथ में उसके, इनसाइड उसके अंदर द कंटेनर के, जो रिकॉर्ड करती रहेगी क्या टेम्परेचर को थ्रू आउट द जर्नी, पूरी जर्नी में। मान लो 5 घंटे की जर्नी, 5 घंटे तक ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहना चाहिए। प्रिपेयर क्या, इतने टाइम पे जैसे 5 बजे इतना टेम्परेचर, 6 बजे इतना, 8 बजे इतना, तो तुम पूरी यात्रा का टेम्परेचर उसमें देख सकते हो। प्रिपेयर ऑल पेपर वर्क, सारे जो पेपर वर्क है वो तैयार रखने तुम्हें। एंश्योर द डिस्पैच नोट एंड एनी अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन आर इंक्लूडेड इन द शिपमेंट। एंश्योर करो डिस्पैच नोट, ये डिस्पैच नोट क्या होता है यार, ये तो मेरे को नहीं पता। एंड एनी अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, यदि और किसी भी कागजात की जरूरत है वो भी आर इंक्लूड शामिल हैं क्या इन द शिपमेंट में, जो तुम ले जा रहे हो ब्लड बैग को सब में शामिल है। आगे है इंस्पेक्ट अपॉन रेसिप्ट, चेक फॉर एनी साइन, चेक करो एनी साइन, संकेत ऑफ डिटर्मिनेशन, निर्धारण के और डैमेज के। वंस ऑफ द ब्लड अराइव्स एट इट डेस्टिनेशन, जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे ब्लड बैग,
तो एक बार क्या करना है, चेक करने हैं साइन कि कोई ब्लड बैग डैमेज तो नहीं हुआ, ठीक है, कोई ब्लड के कॉम्पोनेंट देखना यार हमारा। आगे दूसरे तरीके से देख लो एक बार, प्री ट्रांसपोर्ट चेक्स। और दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो इसी टॉपिक को तो कैसे लिख सकते हैं, प्री ट्रांसपोर्ट चेक्स। ट्रांसपोर्ट से पहले चेक करना, क्या पैकेजिंग चेक करनी है, यूज वैलिडेटेड कंटेनर या बैग, बोर्ड वैलिडेटेड कंटेनर या बोर्ड चाहिए, टेम्परेचर देखना है, चेक करने से पहले लेबलिंग करनी है ट्रांसपोर्ट करने से पहले। फिर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चेक करना है, इंसुलेटेड कंटेनर रखना है, टेम्परेचर मॉनिटर डिवाइस रखनी है, हैंडलिंग करनी है, केयरफुल एंड प्रिवेंट डैमेज, मतलब जब तुम ब्लड बैग को रख रहे हो तो बहुत ध्यान रखो डैमेज ना हो जाए कुछ। डॉक्यूमेंटेशन कर रही है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में क्या है, क्या कर रहा हूँ, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में क्या, आरबीसी है, होल ब्लड है, प्लेटलेट्स हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, क्रायो प्रेसिपिटेट है। ये चार चीज़ क्या करते हैं, वो करते हैं, डिलीवर करते हैं, ऐसे मान लो। या ट्रांसपोर्ट अराइवल चेक्स, जब पहुंच गए हैं ब्लड बैग तो क्या क्या चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, विजुअल इंस्पेक्शन, अपना जो है निरीक्षण कर लो, देख के कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई ब्लड बैग फटे टूटे तो नहीं है, टेम्परेचर कम तो नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन जो है उनको वही चेक कर लो। स्पेशल कंसीडरेशन में क्या है, डिस्टेंस एंड टाइम चेक करो, मतलब कितने क्या किलोमीटर दूर से आए, 100, 200, 500 से, और कितनी देर में आए ये चेक कर लो। देन फॉर टाइमली डिलीवरी, भाई हमारा लौंडा जो यार ज़्यादा शोर शराब करो। रेगुलेशन चेक करो, बस इतने ही है इसमें, ठीक है। अब दूसरे तरीके से और देख लो, तो कुछ देखना है तो फ्रीज पॉज करके वीडियो देख लेना, ठीक। वीडियो करते हैं भैया बंद।